प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और वहां उनका जो विशेष कार्यक्रम है वह क्वाड की बैठक में हिस्सा लेना है, जो कि एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। और इसी विषय पर हम बात करेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड अस्तित्व में क्यों आया और क्वाड की जरूरत क्यों पड़ी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी 3 दिवसीय यात्रा में पहला दिन क्वेड की बैठक में जाएगा, यानी 21 तारीख को क्वेड की बैठक करेंगे। दूसरे दिन वह भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और इसमें दूसरे दिन की बैठक में उनकी अमेरिका के जो प्रतिष्ठित संस्थानों के बिजनेसमैन हैं, उनके सीईओज हैं, उनसे उनकी बैठक होगी और महत्वपूर्ण योजनाओं पर और इन्वेस्टमेंट पर बात होगी। और तीसरे दिन वह संयुक्त राष्ट्र संघ की समिट ऑफ द फ्यूचर एक जो सभा होनी है उसमें वह हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं विके वत्स। क्वाड अस्तित्व में क्यों आया? चीन एक ऐसा देश है जो कि गैर लोकतांत्रिक है और उसकी नीतियां बहुत प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी और निरंकुश हैं। हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है पूरा, और यह जो पूरा क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में चीन के कारण दूसरे छोटे देशों को और यहाँ तक कि बड़े देशों को भी उसकी नीतियों के कारण, उसके दखल के कारण और उसके तानाशाही और निरंकुश व्यवहार के कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी। और इन दिक्कतों का समाधान सैन्य स्तर पर निकालना मुश्किल था। तो इससे संबंधित बार बार बातें उठती थी और चर्चा जगह जगह विभिन्न देशों के बीच में चर्चा होती थी, लेकिन इसका कोई समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा था। तो 2007 की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे ने एक प्रस्ताव रखा कि 4 देश जो लोकतांत्रिक हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ते हैं, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। उन्होंने कहा कि इन देशों को मिलाकर एक कोई संगठन बनाया जाए जो कुछ गतिविधियां करे, जो कुछ वार्ता करे और जो इसका समाधान निकाले। तो प्रयास यह था कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले देशों के हितों की रक्षा हो और वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी निकल सके। तो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2007 में इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सका। उसका कारण था कि चीन का दबाव उस पर काम कर गया। लेकिन 2012 में शिंजो आबे ने एक बार फिर यह प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि एक हम 4 देशों को मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए, जिसका नाम उन्होंने रखा डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायलॉग। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इसके माध्यम से क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। जो समुद्री असुरक्षा जो चीन के कारण पैदा हो रही है, चीन के निरंकुश दावे और नीतियों के कारण हो रही है, उस उसका समाधान निकाला जा सके। तो 2012 में भी उनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन 2017 में ठीक आसियान की बैठक होने वाली थी, उसके पहले चारों देशों ने क्वाड को स्थापित किया। क्वाड की जो अवधारणा थी वह यह थी कि जो क्षेत्र के लोकतांत्रिक देश हैं उनके हितों की रक्षा हो सके, उनकी समृद्धि, प्रगति और शांति उनकी सुनिश्चित की जा सके और इस दिशा में जो वैश्विक चुनौतियां आती हैं उसका समाधान भी निकाला जा सके। तो 2017 में क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता मंच नाम से यह संगठन सामने आया, अस्तित्व में आया 2017 में। और 2020 में इसी के द्वारा चारों देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज यानी मालाबार युद्धाभ्यास भी हुआ, जिसमें 4 देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिस्सा लिया। और यह प्रत्येक वर्ष के लिए यह तय हुआ कि यह त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में बदल बदल कर कभी हिंद महासागर में तो कभी प्रशांत महासागर में यह कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस बार की जो बैठक होनी है क्वाड की, वो भारत में प्रस्तावित थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के रिक्वेस्ट पर उनके गृह क्षेत्र वेलमिंगटन में इसको आयोजित किया जा रहा है, जहां वह आज आयोजित होनी है। और इस क्वाड का जो मेन मकसद था, जो जो जिसको टारगेट करके इसको खड़ा किया गया था, इस संगठन को, इसका मकसद था कि चीन की निरंकुश नीतियों को कंट्रोल में रखना। और यही कारण है कि चीन को इसकी बैठकें खटकती भी हैं और चीन ने कहा कि किसी विशेष देश को लक्षित करते हुए इसको इस बैठक को करना, इस संगठन को खड़ा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आपसी प्रगति और निष्पक्ष तरीके से इस पे काम होना चाहिए, जबकि चीन स्वयं इस दिशा में निरंकुश तरीके से कार्य करता है। उसकी नीतियां
ये स्पष्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में अमेरिका पहुंच चुके हैं और अब तक भारत के प्रधानमंत्रियों में अमेरिका पहुंचने वाले वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे अधिक बार बतौर एक प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। 8 बार मनमोहन सिंह पहुंचे थे, इसके पहले 4 बार, अधिकतम 4 बार अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू वहां जा चुके हैं। तो वहां उनकी वार्ता होनी है और इसमें जो खास वार्ता होनी है, जो एक पक्ष जो क्वाड से संबंधित है, इसके अलावा चारों देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, जिसमें वह एआई से संबंधित, क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित और जो जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के सीईओ हैं, उनसे बैठक करके इन्वेस्टमेंट से संबंधित और जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा से संबंधित वहाँ पे बातें होंगी, यानी बैठकें होंगी। तो प्रधानमंत्री इस सिलसिले में अमेरिका निकल चुके हैं और वह बहुत उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया है कि वह बहुत उत्साहित हैं और वहाँ भारतीय समुदाय से उनकी मुलाकात होगी। इसके अतिरिक्त वह अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थानों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। तो यह कुछ अपडेट है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। वह 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं और इस विषय में आपके पास क्या जानकारी है? क्वेड के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? और क्या इस विषय में आपकी राय है? यह अभी तक की अपडेट थी। इस विषय में आप अपनी कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।